Mathematics for 9th and pre-9th class. Unit number 2, Real and Complex Numbers. Exercise 2.4, question number 3, part number 1 to 4. Question number 3, Simplify. हमें इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिन्हें हमने मुख्तसर करके लिखना है. पार्ट नंबर 1, वैल्यू है 2's पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27's पावर 1/3 मल्टीप्लाई 60's पावर 1/2 over 180's पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4's पावर -1/3 मल्टीप्लाई 9's पावर 1/4. सॉल्यूशन. सॉल्व करने से पहले आपको बताता चलूं स्टूडेंट्स कि इस एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स, इसमें पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जो है ये लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जबकि पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस है. तो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 की प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है. जी स्टूडेंट्स, अब हम वापस आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करने के लिए वैल्यू रिपीट कर ली. अब जो पहला स्टेप है उसमें हम जो बड़े नंबर्स जैसे 27 है, 60 है, 180, 4 और 9, इनको फैक्टराइज कर लेते हैं, इनके फैक्टर्स बना लेते हैं. तो हमारे पास आ गया 27 के फैक्टर्स 3 क्यूब, यानी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 27. इसी तरह 60 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो 2 मल्टीप्लाई 2 को हम आसानी से के लिए लिख लेते हैं 2 स्क्वायर. इसी तरह अगर हम 60 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर बनता है 180. तो इन्हीं फैक्टर्स को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लें, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास 180 के फैक्टर्स आ जाएंगे. 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, जबकि 9 3 स्क्वायर. तो यहाँ कुछ कटिंग्स हैं जिनको हम कट कर लेते हैं. 3 क्यूब और 1/क्यूब कट हो गए. इसी तरह यहाँ 3 का स्क्वायर और 1/4 जो है कट हो गए, तो 1/2 रह जाएगा. बाकी जो वैल्यूज है कटिंग हो रही हैं, लेकिन वो कटिंग्स हम वैल्यूज को अलग अलग लिख के तो फिर करते हैं. चलिए हम वैल्यूज को सेपरेट करते हैं. वैल्यूज को हमने अलग अलग कर लिया, जो उनकी कंबाइंड पावर्स थी उनको भी अलग-अलग सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. इस तरह हमारे पास आ गया 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 ओवर में 2 स्क्वायर की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 का जो स्क्वायर था वो 1/3 से मल्टीप्लाई होके तुम्हारे पास आ गया -2/3. इसी तरह जो लास्ट वाला 3 था वह हमने 2 और 4 की कटिंग कर ली थी, तो हमारे पास बचा 1/2. अब यहाँ भी जो हमारे पास कटिंग्स हैं उनको आपस में कट कर लेते हैं. तो 2 की पावर 2 और 1/2 कट हो गए. डिनोमिनेटर में भी 2 की पावर 2 और 1/2, 3 की पावर 2 और 1/2 कट हो गए. जी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हमने कटिंग्स कर ली. अब जो वैल्यूज बाकी बची हैं उनको हम लिख लेते हैं. हमारे पास बच गया 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 ओवर में 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2/3 और लास्ट पे मल्टीप्लाई 3 पावर 1/2. अब स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा करना चाहें तो हम इनकी जो सेम बेस हैं उनकी पावर्स को कंबाइन करके लिख लेते हैं. वहाँ हम
थोड़ा सा मुश्किल में भी आ सकते हैं, तो आसानी के लिए जिन बेस की पावर सेम है हम उनको आपस में कट कर लेते हैं। तो देखिए 3 की पावर 1 है, ओवर में भी 3 की पावर 1 है, 3 और 3 आपस में कट हो गए। उसके बाद 2 इसकी पावर भी 1 है और ओवर में भी 2 पावर 1 है, आपस में कट हो गए। इसी तरह 3 की पावर हमारे पास 1/2 और ओवर में 3 की पावर 1/2, ये आपस में कट हो गए। नेक्स्ट 5 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/2 आपस में कट हो गए। अब हमारे पास बाकी जो वैल्यू बची है वो है 2 की पावर 1/3 ओवर में 2 की पावर -2/3। जी स्टूडेंट्स, अब बेस दोनों सेम हो गए, तो डिनोमिनेटर ख़त्म कर लेते हैं, इस वैल्यू को न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं। जी दोनों बेस कंबाइन हो गई, ओवर में माइनस था तो वो प्लस हो गया। अब दोनों जो एलसीएम या डिनोमिनेटर्स हैं पावर में 1/3 प्लस 2/3, 3 दोनों का सेम है, कॉमन कर लिया, तो हमारे पास 2 की पावर 1 प्लस 2/3 ऐड कर लें तो 2 प्लस 1 3/3, 3 और 3 की कटिंग, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब है 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 आ गया। पार्ट नंबर 2, 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 पावर 1/2 ओवर 0.04 पावर -1/2 और सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट। तो चलिए क्वेश्चन के इस पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। गिवन वैल्यू, यहाँ हम 216, 25 के फैक्टर्स बनाएंगे, जबकि 0.04 का पॉइंट ख़त्म करते हैं। हमने फैक्टर्स बना लिए, 6 की पावर 3 होल का 2/3 मल्टीप्लाई 25 की जगह आ गया 5 का स्क्वायर और होल की पावर 1/2, जबकि 0.04 का हमने पॉइंट ख़त्म कर दिया, तो पॉइंट ख़त्म करने से 4/100। अब यहाँ कटिंग करते हैं, तो कटिंग के लिए 3 और 2/3 के 3 आपस में कट हो जाएंगे, इसी तरह 5 की पावर 2 और 1/2 आपस में कट हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में 4 और 100 की कटिंग, 4 1s are 4 और 4 25s are 100, तो हमारे पास ओवर में जो वैल्यू होगी 1/25 का जो पावर है -1/2। अब हम इनको कटिंग के बाद सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं। 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 ओवर 1/25 की पावर -1/2। अगले स्टेप में हम 1/25 की पावर -1/2 जो है उसको प्लस बनाने के लिए न्यूमिनेटर बना लेते हैं, तो वैल्यूज एक ही स्ट्रेट लाइन में आ गई। अब 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ भी हम 5 के स्क्वायर और 1/2 की कटिंग करते हैं। जी स्टूडेंट्स, 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1/5 का स्क्वायर और होल की पावर 1/2, तो 1 की पावर 1/2 का आंसर 1 ही आता है, जबकि 5 स्क्वायर और 1/2 की कटिंग हो जाएगी, तो यहाँ हम 5 स्क्वायर और 1/2 की कटिंग कर लेते हैं। अब हमारे पास वैल्यू जो बची वो आ गई 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1/5, यहाँ भी 5 और 1/5 की कटिंग कर लेते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो है 6 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो लास्ट स्टेप पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट हो जाएंगे। इस तरह हमारे पास जो बाकी वैल्यू बचेगी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6। पार्ट नंबर 3, 5 का स्क्वायर और स्क्वायर की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर और होल की पावर 3। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। गिवन वैल्यू 5 के स्क्वायर की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर होल की पावर 3। तो स्टूडेंट्स
स्क्वायर यानी 2 की पावर 3 है, जिसका मतलब है हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 आता है, जबकि 2 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस तरह 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, यानी एक हमारे पास 5 की पावर 8 आ गया डिवाइडेड बाय 5 पावर 6। अब डिवाइड में हम जब कंबाइन करते हैं एक्सपोनेंट्स को तो वो माइनस हो जाते हैं, यानी 8 माइनस 6। तो 8 में से 6 को माइनस किया 2, 5 स्क्वायर। तो 5 की पावर 2 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5, और जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25। पार्ट नंबर 4, एक्स क्यूब होल की पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो सॉल्यूशन है हमारे पास इसका जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 की तरह यहाँ भी x की पावर 3 और इसकी पावर 2 है, तो 3 और 2 ब्रैकेट की वजह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ x क्यूब्स का स्क्वायर, तो 3 की पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई 2 6। तो एक तरफ आ जाएगा x की पावर 6 डिवाइडेड बाई x की पावर 9। जी स्टूडेंट्स, डिवाइड में एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x की पावर 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 माइनस 3 आ जाएगा। अब x को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर बना लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 1/x क्यूब।